हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मैं सिर्फ उसके स्टॉक्स के ऊपर अपना एक टेक्निकल एनालिसिस, अपना एक व्यू शेयर करने वाला हूँ। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो आप अपने रिस्क पर बाय कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना एनालिसिस यहाँ पर शेयर करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा सन टीवी नेटवर्क। इसमें हमने वीकली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए हम पहले मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर हम बड़े पिक्चर को देखेंगे, उसके बाद हमें चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें, इस वाली स्ट्रक्चर का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था एंड इस वाले जोन का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर रीटेस्टिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन तो हमने यहाँ से बना ली और यहाँ से एक वाली ये वाली ट्रेंड लाइन बना ली। जो हमने ये वाला जोन लिया है, ये हमारा जोन हमने कहाँ से लिया है। देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही काम करता है, ठीक है। उससे बिना प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में ही रहेगा। चलो, इस वाले जोन को मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ। हम थोड़ा सा एजुकेशन पर्पस इसमें समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से मैं अपने लेवल निकालता हूँ, एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो ये जोन मार्क करता हूँ वो किस तरह से करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, हम मंथली टाइम फ्रेम पर जब बड़ी पिक्चर देखेंगे ना, तो हमको ये वाला जो जोन है ना, आप इसको इस तरह से अगर स्ट्रेच करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला जोन हमारा पहले रेसिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टेंस बना हुआ था। अब फिर यहाँ पर इसने ऊपर ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब ये जो रेसिस्टेंस था, यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर ये एक रेसिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। जैसे यहाँ पर देखो, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट यहाँ पर रीटेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनी थी। जब ये रीटेस्ट नहीं आया, 50% क्वांटिटी वाला रूल हमने अप्लाई किया, वहाँ पर एंट्री बन चुकी है 50% क्वांटिटी का। बट यहाँ पर देखो, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉपर रीटेस्टिंग हुआ है। यहाँ पर भी एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ से ही क्यों मतलब ऊपर चला गया, यहाँ से एकदम से। आप थोड़ा सा पीछे आओ, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। यहाँ पर देखो, एक ये वाला जोन बना हुआ था, आप यहाँ पर देखो कितनी बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन बनाया, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। दोबारा फिर स्टॉक यहीं से ही क्यों सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि देखो, सब मार्केट जो होता है या कोई भी स्टॉक बोलो आप, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह मार्केट में काम करता है। देखो, एग्जैक्ट यहाँ से ही सपोर्ट लिया एंड देन फिर अप मूव दिया। फिर ये वाला जोन जो पहले रेजिस्टेंस बना होता है, यहाँ पर फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखाई दे चुका है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है ब्रेकआउट के टाइम, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, देखो, एक तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट क्लियर हो गया कि हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, आपको यहाँ पर कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखेंगे, जो ये दोनों कैंडल्स है, आप इन दोनों कैंडल्स को देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रही है। आप देखो, यहाँ पर सपोर्ट है नीचे और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। दो कंफर्मेशन होगी। ट्रिपल कंफर्मेशन क्या है कि जो ये कैंडल है, इसको आप चाहे तीनों कैंडल को ले लो, आप मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं या आप इनगल्फिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है काफी अच्छा खासा, ठीक है। तो इसमें जो है एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। जो मोमेंटम आएगा वो हमारा रहेगा इसमें 835 के आसपास का फर्स्ट मोमेंटम एंड सेकंड इस वाले लेवल के आसपास का हमें इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और जो इसका हाई रहेगा ये वाला, यहाँ तक भी हमारा ये 3 लेवल आप इसको मार्क कर रख लेना। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। एंड चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक के ऊपर। सेकंड स्टॉक जो हमारा है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। इसमें हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। यहाँ पर देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज वर्क करता है। आप कहीं पर भी लगा लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ये वाला ये रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पर फिर सपोर्ट बना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना था, सपोर्ट लेकर ऊपर गया एंड देन यहाँ पर देखो फिर सपोर्ट पर आया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर ऊपर गया। बस मार्केट जो है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑलवेज रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। प्राइस एक्शन ऑलवेज मतलब जो है, आप प्राइस एक्शन भगवान है, आप ऐसे बोल सकते हैं। प्राइस एक्शन हमेशा हमेशा विन करेगा अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, एक मिनट। ओके,
तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इस वाले स्ट्रक्चर का यहाँ पर इस तरह से ये वाला ट्रायंगल मतलब ऊपर से वाली ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से इस वाले जोन का यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। एंड फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक इस तरह से राउंडिंग, अगर आप बोले ना इसको, आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको इस तरह से एक बड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मोमेंटम रहेगा, फर्स्ट मोमेंटम, सेकंड मोमेंटम एंड थर्ड, ठीक है, इन वाले लेवल्स को आप अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ तक जो है स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आरबीएल बैंक। ओके, तो इसमें हम वीकली टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखेंगे। देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बनेगा, आप किसी भी स्टॉक में लगा लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करेगा। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है, देखो फिर यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, ये फेक ब्रेकडाउन की आपको यहाँ पर एग्जांपल देखने को मिलेगी। देखो क्या वो फेक ब्रेकडाउन मिला एक रेड कैंडल के साथ यहाँ पर, बट इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो रीटेस्ट कर किया नहीं स्टॉक ने। अगर किसी ने यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट देखने पर, ब्रेकडाउन देखने पर एंट्री ले ली तो उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया होगा। ठीक है, अगर किसी ने मतलब पुट बाई की होगी या कॉल सेल की होगी, बट जिस किसी ने यहाँ पर रीटेस्ट का वेट किया, यहाँ पर इस तरह से रीटेस्ट करके देन ही आएगा, तो यहाँ पर अगर किसी ने वेट किया होता तो उसकी यहाँ पर एंट्री नहीं हुई होगी। ठीक है, तो एंट्री लेने के भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है अपने कन्फर्मेशन देखनी होती है कि हमें कन्फर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी आरबीएल बैंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम आरबीएल बैंक के देखेंगे, यहाँ पर ये वाला सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर इस पे ये वाला एक रेसिस्टेंस एरिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका इसने अपने रीटेस्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट दिया एंड क्लोजिंग की, यहाँ पर प्रॉपर रीटेस्ट हो चुका है। रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे ताकि हमें ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने में, देखो जब भी रीटेस्ट के मतलब अपने जो रेसिस्टेंस एरिया है अभी वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बनेगा। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए और यहाँ पर हमें ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पर इस वाले जोन का, ये वाला जोन था ट्रायंगल का, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है एंड देन यहाँ पर फिर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। देखो मैं जितना हो सकता है आपको चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होके यहाँ पर कोई ना कोई हम प्राइस एक्शन, मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर हम पैटर्न वगैरह देखने का ट्राई करते हैं और जब उसका ब्रेकआउट होता है तो इस तरह से भी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम देखिए तो यहाँ पर ब्रेकआउट के टाइम आप वॉल्यूम काफ़ी मतलब अच्छा खासा रोल कभी कभी प्ले करता है। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, ये सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें सेकंड में देखना होता है, पहले हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, उसमें भी हमें एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। कहाँ तक का मोमेंटम आएगा वो हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा मोमेंटम रहेगा वो हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो 380 के आसपास का रहेगा और सेकंड मोमेंटम 640 के आसपास का। इसमें एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। देखो मोमेंटम कभी भी ऐसे नहीं कि स्टॉक एकदम से ऐसे ऊपर चला जाएगा और आपका 380 टारगेट हिट कर देगा। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता, मार्केट जो है वो जिगजैग स्ट्रक्चर में चलता है। अगर मैंने ये वाला लेवल बोला है तो आप ऐसे देखो कि इस लेवल को आने के लिए कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, कम से कम मैंने यहाँ पर बोला अगर मार्केट जिगजैग स्ट्रक्चर में चलेगा तो आपको 2024 अप्रैल के आसपास ये वाला लेवल मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ऐसा चल जाए बट ये बहुत कम होता है। ठीक है, अगर 20 बार में से सिर्फ 3 बार ही ऐसा होगा कि मार्केट एक ही झटके में ऊपर चला जाए, बट मोस्टली क्या होता है कि मार्केट का जो नेचर है वो इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर में ही चलता है, इस तरह से, इस तरह फिर नीचे आएगा, फिर ऐसी जगह, फिर ऐसी जगह। ठीक है, तो ये वाले हमारे लेवल आप अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर लेना, तो यहाँ तक का एक अच्छा खासा बड़ा स्विंग ट्रेड हमें इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। ओके, तो यहाँ पर ओके डन, यहाँ पर मैं एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूंगा बड़ी पिक्चर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इस वाले स्ट्रक्चर के आसपास जो है ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, इस वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। ओके, तो यहाँ पर ऊपर वाली ये वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया। ओके, तो यहाँ पर हमें एक बड़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक है इस वाले जो है ट्रायंगल, इसके बीच में प्राइस जो है मतलब एक ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले जोन से एक कम वॉलेटिलिटी वाले जोन में चला गया है। ठीक है, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट होगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्टिंग का वेट करना पड़ेगा, देन ऊपर जाएगा। बाकी देखते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें शिफ्ट होते हैं
कि किस तरह से हमारा इसमें एक अपसाइड मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। ओके ओके तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया है प्राइस ने, सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। बट अभी हमें वेट करना होगा। वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें वेट क्या करना होगा। ओके तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक ये वाला हमारा जोन बनेगा, इस लेवल से लेकर ये वाला, यहाँ पर आप देखो ये वाला लेवल हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले इसने क्या किया, सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाया, फेल हो गया, नीचे चला गया, फिर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं, फिर यहाँ पर देखो इस तरह से ये वाला जोन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो चुका है। ठीक है, अगर हमें इस स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, इस तरह से कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, रीटेस्ट करेगा एंड देन जाएगा, तो इसमें हमारी एक अपसाइड के लिए एंट्री बन सकती है, एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना। ओके तो नेक्स्ट स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा दिव्यानी इंटरनेशनल। ओके तो इस स्टॉक में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी एंट्री बनेगी, क्या हमारा इसमें मतलब प्राइस एक्शन रहेगा। ओके तो यहाँ पर देखो स्टॉक क्या है, जब भी स्टॉक यहाँ से ओपन हुआ उसके बाद स्टॉक नीचे गया, ये वाला एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, देन स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, देखो उसके बाद प्रॉपर मतलब स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता है, उसके अलावा मार्केट कुछ नहीं करता। अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज है तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके यहाँ पर देखो वही चीज हो रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही घूम रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। फाइनली यहाँ पर देखो जब भी इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, एक अच्छा खासा काफी लंबा टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ओके यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। ओके प्रॉपर रीटेस्टिंग हो चुकी है, रीटेस्टिंग के बाद अगर आप देखेंगे हमें कौन सी यहाँ पर कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर देखो ध्यान से, सपोर्ट एरिया है, जो पहले रेसिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके यहाँ पर हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर इसमें अपसाइड मोमेंटम आएगा तो इस लेवल के आसपास मोमेंटम आएगा। ठीक है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ओके तो ये हमारा फाइनल स्टॉक था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। ओके अगर आपको चीज़ें वाकई में इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।